नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बताया था, तो पूरे नहीं बता पाया था। उस दिन मैं आधे सिंबल्स बता पाया था, तो बचे हुए सिंबल्स के बारे में मैं आज बताऊंगा। सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई हमें सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिंबल्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम में हमने स्विच को मेंशन करना है, तो हम लिखेंगे थोड़ी कि स्विच नहीं, वो जो सिंबल है वो सिंबल हम उस स्विच का सिंबल वहाँ लगा देंगे। सिंबल के बारे में जब हमें पता होगा तो जब हम स्टडी करेंगे वापस डायग्राम या ब्लूप्रिंट, तो हम उस सिंबल से पता लगा लेंगे यहाँ पर स्विच है, यहाँ ट्रांसफार्मर है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ डायोड है, यहाँ रिले है। ये सब चीज़ें हम सिंबल से पता लगा लेंगे, इसलिए सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। और इसके लिए अगर डायग्राम में स्टडी करना सीखना है तो सिंबल्स के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले जो सिंबल मैंने बताए थे सिंबल्स, उससे आगे मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। आईसी चिप, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो डायग्राम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में आईसी होती है, ये उसका सिंबल है। आईसी के कई लेग होते हैं छोटे छोटे, तो इसमें ये लेग दर्शाए गए हैं। ये है आईसी चिप। ओमीटर, ओमीटर यानी रेजिस्टेंस नापने का वाला मीटर, वो है ओमीटर। तो ओमीटर का सिंबल ये है। फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी को हम हार्ट्ज में नापते हैं, 50 हार्ट्ज पर सेकंड या 100 हार्ट्ज पर सेकंड, ठीक है, 52 हार्ट्ज पर सेकंड, तो हार्ट्ज में नापते हैं। इसलिए इसके मीटर के अंदर HZ लिखा होता है। मीटर के अंदर जो होता है HZ लिखा होता है, इसका मतलब हार्ट्ज। हार्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में सीधी दो लाइन होती है, सीधी दो लाइन यानी वो डायरेक्ट करंट है। एसी करंट, एसी करंट में ये साइकिल का निशान होता है, साइकिल का निशान है, इसका मतलब ये एसी करंट है। जनरेटर, जनरेटर अगर राउंड सर्किल में जी लिखा है तो इसका मतलब यहां पर जनरेटर है। वाट मीटर, अगर राउंड सर्किल में डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब ये वाट मीटर है। मतलब उस टाइम हमें अगर पता नहीं है तो हम सोचेंगे यार ये डब्ल्यू क्यों लिखा हुआ है, क्या है ये जी क्यों लिखा हुआ है, क्या है ये। और हमें अगर पता है तो हम आराम से इसको पहचान लेंगे कि ये वाट मीटर लगा है यहाँ पे और यहाँ पे जनरेटर है। इलेक्ट्रिक लाइन, सिंगल एक लाइन खींची हुई, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन है। पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, ये डीसी करंट में होता है। तो पॉजिटिव पोलैरिटी का निशान होता है प्लस, प्लस का निशान है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। नेगेटिव पोलैरिटी का निशान होता है माइनस। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो जो दो तार जो हम मतलब लेते हैं उसको हम एसी करंट में फेस और न्यूट्रल बोलते हैं, और डीसी करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो दोनों तारों पर ये निशान अगर लगा है, ये प्लस का निशान लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव इस साइड में है, माइनस का निशान लगा है तो इसका मतलब नेगेटिव इस साइड में है। चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच का निशान ये है, पीछे से सिंगल लाइन आएगी, आगे डबल लाइन जाएगी। तो अगर इस लाइन में करना है तो ये इधर आएगी, या तो इधर से डबल जाएगी आगे सिंगल आएगी, या इधर से सिंगल आएगी तो आगे डबल जाएगी। तो अगर इस लाइन को देना है तो स्विच को उधर कर दिया, इस लाइन को देना है तो स्विच को इधर कर दिया। और अगर इस साइड से आ रही है, इस साइड से इधर आ रही है, तो अगर जनरेटर है तो हम यहाँ पर ऑन किया तो ये यहाँ से जनरेटर पर चला गया, और इसको फिर हमने इधर किया तो ये मेन है, मेन जो सप्लाई है वो इधर आ गई। तो ये चेंज ओवर स्विच है। पुश बटन, पुश बटन का निशान ये है। रिले, ये रिले
कोई भी रिले, सोलेनॉइड, उसका निशान। कनेक्टेड मतलब अगर ऐसा निशान है और बीच में डॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये तार यहाँ पर कनेक्ट है, ये तार यहाँ पे कनेक्ट है। ये भी कनेक्टेड, ये एक जंक्शन है यहाँ पे, और ये भी बीच में डॉट का निशान लगा है, इसका मतलब यहाँ पर ये चारों तार आपस में जुड़े हुए हैं। नॉट कनेक्टेड, अगर ऐसे तार सिर्फ प्लस का निशान है, ऐसे आया ऐसे हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ये तार क्रॉसिंग है, ये कनेक्टेड नहीं है। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जैसे घरों में हमने देखा होगा, फैन के लिए हम रेगुलेटर यूज करते हैं, तो रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर फैन के सर्किट के रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा करता है। अगर हमने सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो फैन धीरे हो गया। अगर सर्किट के रेजिस्टेंस को हमने कम कर दिया तो फैन की स्पीड बढ़ गई, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा तो फैन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। वो है पोटेंशियोमीटर। ये है पोटेंशियोमीटर का निशान, सिंबल। वेरिएबल कैपेसिटर, सेम वेरिएबल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए ये वेरिएबल कैपेसिटर है, एरो करके और ये तीर का निशान। जीनर डायोड, सबसे पहले तो जीनर डायोड क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। तो डायोड तो मैंने पिछली बार बताया था कि डायोड वन वे होता है, और इस साइड से हम पॉजिटिव देंगे तो उस साइड को पॉजिटिव मतलब फ्लो होगा, बट इस साइड में अगर हम पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव इस तरफ फ्लो नहीं होगा, तो ये वन वे हो गया। बट ये जीनर डायोड क्या है? जीनर डायोड है जो पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर पंचर होता है। अगर ये इसकी जीनर डायोड की लिमिट 26.5 वोल्ट है, तो इधर से हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, अगर ये 25 वोल्ट है तो ये सप्लाई को आगे पास नहीं करेगा। 26 वोल्ट है फिर भी आगे पास नहीं करेगा। 26.5 वोल्ट होते ही ये इस सप्लाई को आगे पास कर देगा। यह है जीनर डायोड, यानी पर्टिकुलर वोल्टेज की इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट पे जाकर ये काम करता है। ये एंटीना वाई सीधा वाई का निशान है, ऐसा है तो उसका मतलब यहां पर एंटीना है। बेल का निशान ये है, ठीक बजर का उल्टा। ये बजर है और ये बेल है। तो ये सब जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्लास मैं डेली एक क्लास में मेरा शॉर्ट वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी पे शॉर्ट वीडियो भी है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। उसमें भी मैं छोटे टॉपिक कवर कर रहा हूँ और इसमें भी मैं कवर कर रहा हूँ। अब कल से आगे बढ़ेंगे, मैं देखता हूँ कौन सी क्लास लूँगा, मैं कल बताऊँगा। हो सकता है मैं जनरेटर, मोटर और इनके बारे में बताना शुरू करूँगा, या रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में कैलकुलेशन कैसे करते हो सकता है वो बताऊँ मैं कल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करो, आप लोगों के काम की चीज़ है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है, ये हमारे जीवन का हिस्सा हो गई है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।